सबको हेलो। मिन प्रोफेसर हुपी हूं। आज हम बिबल में घुता लगाने जा रहे हैं और आपको यह बताने जा रहे हैं कि किस तरह खुदा हमारे जन को उसके लिए बदलने और खुदा के तरीकों पर चलने में हमारी मदद करता है। यह साबित हो चुका है कि हमारे दमघुन को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि बड़ी आदत से छताकरा हासिल किया जा सके और दोबारा से नई आदतें बनाएं। लिहाजा हर रोज खुदा के कलाम के जरिए दोबारा प्रोग्राम करने का तसुर करें। आप जानते हैं बहुत पहले आप खुदा की तरफ से तब्दील हो जाएंगे जब आप हर रोज उसके साथ चलेंगे। रब का खुफ अलम की अब्तादा है, लिचन अहमक हकमत और हिदायत को हकीर जानते हैं। आमिसल 107 नाइबी। अगर हमें खुदा की तरफ से बदलना है तो हमें खुदाउन के लिए खूफ रखाने की जरूरत है। मुझे समझाने दो, या खूफ वह खूफ न खूफ नहीं है जिससे कोई डरता है, या रब का काबिल अहतरम खूफ है। जब आप खुदा का अहतरम करते हैं तो आप खुदा और उसके कलाम के खिलाफ न जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लिहाजा याल्म की शुरू है चुंकह वह अन हिदायत को सुनाने और इस पर अमाल करने के लिए तैयार थे जो खुदा हमें अपने कलाम बीबल को पढ़ाने से देता है। सबको हेलो, मिन हिमी हूं और मैं इस बैर में बात करना चाहता हूं कि जन को तबादिल करने का किया मुतालब है। अपने पैटर्न और तोजा को तबादिल करना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। या वही है जो या आयत आपके जन की तजदीद के बारे में है, आपके सोचाने के अंदाज को तब्दील करने के लिए अपने लिए एक बेहतर जिंदगी और एक ऐसी जिंदगी जो खुदा की इज्जत करती है। दुनिया और मशारे में ऐसे नमूने या तरीके हैं जो तोती हुई जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। अपने नमूनों को तब्दील करना और मसीह पर तोजह मरकोज करना आपकी जिंदगी को बदल देगा। जब हम अपने लिए खुदा की मोहब्बत और रहम को समझते हैं तो हमें अपनी जिंदगियों को बदलने और अपने जहनों को ताज़ा करने की वजह मिल जाती है। आप नए पैटर्न किसे बनाते हैं? आपकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत और रहमत के राज के ताट नमाज में वक़्त गुजरें, सहीफा पढ़ें, दोसरों की खिदमत करें, खुदा की आवाज़ सानो। अपनी ज़ात के बजाय खुदा पर तोजाह दें। जब हम अपनी जानगियों मिनिस की क़यादत के ताबा होते हैं तो खुदा हमारी रहनुमी करने और अपनी जानगियों के लिए अपनी मर्जी जाहिर करने का वादा करता है। मलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दामक को कच करने से रोकाने के लिए दोबारा तरबियत दी जा सकती है? इसके साथ साथ हमारे दामक को एक मुख्तालिफ समत में जान के लिए दोबारा तरबियत देना। जब आपके सहन या पार्क में घस की बत आती है तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। क्या आपने कभी अपने सहन में कोई बोसीदा रास्ता देखा है या पसंदीदा पार्क जिसमें आप जा सकते हैं? ठीक है, वह बोसीदा रास्ता एक ऐसी जगह है जहां से हर रोज बहुत से लोग गुजारते हैं और वक़्त गुजारने के साथ साथ घास खत्म हो जाती है, और एक ऐसा रास्ता है जो नंगा लगता है। हमारा दमक भी ऐसा ही है। अगर हमारा रवैया बड़ा है और हम कुछ अरसे से मसीले कशकर हैं, हम अपने दमक में एक घासे हुए रास्ते के साथ खत्म हो जाते हैं। हेलो सब, मैं पडारी फरिंग हूं। घास के साथ पहुने हुए रास्ते को सब्ज करने का एक तरीका यह है कि नए बगे लगें और इस इलाके को बैंड कर दें ताकि इस पर चलना मुमकिन ना हो। हमारे साथ भी जब हमारे जन की तजदीद की बट आती है तो हमें खुदा की ज़रूरत होती है कि वह हमें पुराने तरीकों से उसमें नए तरीकों की तरफ तरबियत दे। लफीज बीबल को पढ़ाने, दुआ करने और चर्च में दखल होने से हम अपने दमक को मुख्तलिफ तरीके से बर्ताव करने की तरबियत दे रहे हैं, पर जो हमने पहले किया था। याद रखें, बड़ी आदतें वक़्त के सत सत चीज़ों को दोहराने से सीखी जा सकती हैं। लिचनन आदत को तोड़ने में नुस्तान 18 से 264 दिन लगते हैं, या ज़्यादातर औसत 66 दिन होती है। अनबारी आदतों को तोड़ने और अपने दमक को बेहतर करने के लिए दोबारा तरबियत देने के लिए। लहजा याद रखें कहाँ तब्दीलियों में वक़्त लगता है। बस खुदा से दुआ करें का वह आपकी मदद करे और वह करेगा। अपने ख्यालत की अहतियत से हफाजत करें चुंका वह हकीकी जिंदगी का जरिया है। 24 कभी झूठ न बोलो और जो कच तुम कहाते हो इसमें फारिब न करो। 25 सीधा आगे देखते रहो।
एक तरफ रख किए बगैर। 26 जन लोग तम कहाँ जा रहे हो और तम ठोस जमीन पर तैरोगे। 27 दैन या बिन तरफ मटकर गलाती न करें। अमिसाल 4:23-27 मसीर अंग्रेजी वर्सियन। हम अनायत को थोड़ा पहले देख चुके हैं, लेकिन आज हम अनायत को एक मुख्तालिफ तर्जामा में देख रहे हैं। हमीन अपने ख्यालत की हफाजत करने की हिदायत की गई है, चूंकि हमारे ख्यालत ही हमारी हकीकी जिंदगी का जरिया हैं। जो कुछ अंदर जाता है वह हमारी सोच को कंट्रोल करता है और जिंदगी में हमारे मना से निकालेगा। हम जो कहते हैं, करते हैं और इस पर अमाल करते हैं। कभी झूठ मत बोलो और ना ही धोखेबाज बनो, यानी जिंदगी में धोखा। आगे देखो, खुदा के रास्ते पर चलते रहो। अपने आर्द गिर्द दूसरे लोगों या दोस्तों की तरफ मत देखो जो आपको घात ले सकते हैं। लहजा इस आयत के सत सत हम रोमियो 12:2 में भी वापस जाएंगे, जो कहता है, दो इस दुनिया के लोगों की तरह ना बानो बल्कि खुदा को अपनी सोच को बदलने दो। तब तुम जानोगे का हर वह कम किसे करना है जो इसके लिए अच्छा और खुश हो। रोमियोन 12:2 मसीर अंग्रेजी वर्सियन। रोमियोन 12:2 में इस आयत के दो हिस्से हैं। पहला खुदा का हिस्सा है। खुदा ज़ाती तौर पर हमारी मदद करने का पाबंद है। खुदा हमीन हमारी जिंदगी में दाल की तबादीली देना चाहता है। दूसरा हमारा हिस्सा है। हमीन अपने ख्यालत को खुदा के ख्यालत से बदलने का अज़म करना चाहिए। जब शैतान से नमतीने की बट आती है तो हमें दाफा को रोकाना और जर्म पर जाने की ज़रूरत है। खुदा के पास यह टिक्कुत है कहवा हम में मौजूद बराइयों को मता दे और इसे हमारे दल में अपने कलाम से बदल दे और हमारे जान को भी ताज़ा कर दे। हमारे जन की यह तब्दीली एक बहुत ही संगीन चीज़ है, चूंकि खुदा के कलाम की तब्दीली के बगैर हमारे अंदर वकी कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ खुदा, यसू और रूह अल क़ुद्स के ज़रिए ही हम वकी तब्दील हो सकते हैं, तजदीद हो सकते हैं, छतकरा पा सकते हैं और जानत के रास्ते पर जा सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आप खुदा, यासू और रूह अल क़ुद्स को आप में ऐसा करने की इजाज़त दीन।